नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल इनसाइट पर। हम मनोविज्ञान विषय के बारे में अध्ययन कर रहे थे, जिसमें हमने मनोविज्ञान में व्यवहार के विज्ञान तक का अध्ययन किया था। उसके बाद में हम आज पढ़ेंगे मनोविज्ञान के मुख्य लक्ष्य क्या है। दोस्तों, किसी न किसी विषय का अध्ययन प्रारंभ करना और उस अध्ययन का मुख्य लक्ष्य होता है। उसके मनोविज्ञान के हमारे सामने 3 मुख्य लक्ष्य हैं मनोविज्ञान विषय के। पहला है मापन एवं वर्णन, दूसरा है पूर्वानुमान एवं नियंत्रण और तीसरा है व्याख्या। दोस्तों, मनोविज्ञान क्या करता है? वर्तमान में व्यवहार का अध्ययन करता है, व्यवहार का अध्ययन करता है और व्यवहार में भी मानव व पशु दोनों के, मानव और पशु दोनों के व्यवहार का अध्ययन करता है। तो मापन एवं वर्णन का क्या अर्थ हुआ? मनोविज्ञान का ये मुख्य लक्ष्य है कि मानव और पशु के व्यवहार का हमें सही तरीके से मापन करना। इसमें हम विभिन्न मनोवैज्ञानिक परीक्षणों के माध्यम से मापन करते हैं, जैसे बुद्धि के परीक्षण हैं, जिससे हमें पता लगता है कि कोई बालक प्रखर बुद्धि का है, तीव्र बुद्धि का है। ये सारे किस में आते हैं? मनोविज्ञान में, मापन और वर्णन में। दूसरा है पूर्वानुमान एवं नियंत्रण, यानी मानव के व्यवहार का मापन और वर्णन करके उसके बारे में पूर्व कथन कहना, पूर्व कथन करना भी, आगामी भविष्य में क्या घटनाएं घटित होने वाली है, क्या संभावनाएं हैं, ये सारे आएंगे पूर्वानुमान और नियंत्रण में। और तीसरा आता है व्याख्या। व्याख्या में मनोविज्ञान क्या करता है? मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का प्रयोग करके, मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का प्रयोग करके, मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का प्रयोग करके मानव व्यवहार की व्याख्या करता है। ये हैं मनोविज्ञान के मुख्य लक्ष्य। मापन एवं वर्णन, यानी मानव या पशु के व्यवहार का मापन करना। मापन में जितने भी परीक्षण चलते हैं मनोविज्ञान में, वो सारे किस में आते हैं? मापन में। मापन के बाद में ये मानव व्यवहार का क्या करता है? पूर्वानुमान या पूर्व कथन करना, और उसके बाद में मानव व्यवहार की व्याख्या करना। ये हैं मनोविज्ञान के मुख्य लक्ष्य। इसके बाद में दोस्तों हम अध्ययन कर रहे हैं भारत में मनोविज्ञान का विकास कैसे हुआ। भारत में मनोविज्ञान का विकास कैसे हुआ? भारत में मनोविज्ञान का विकास। भारत में मनोविज्ञान का विकास सर्वप्रथम सन 1915 में कलकत्ता विश्वविद्यालय में मनोविज्ञान विषय का अध्ययन प्रारंभ हुआ, दर्शन शास्त्र की शाखा के रूप में। दर्शन शास्त्र की शाखा के रूप में ये भारत में मनोविज्ञान की प्रथम शुरुआत थी, दर्शन शास्त्र की एक शाखा के रूप में। और ये जो 1915 में कलकत्ता विश्वविद्यालय में जो मनोविज्ञान प्रारंभ हुआ, ये था N.N. सेनगुप्ता के प्रयासों से। ये N.N. सेनगुप्ता मूलतः अमेरिका में प्रशिक्षण प्राप्त थे। अमेरिका में इन्होंने मनोविज्ञान का प्रशिक्षण प्राप्त किया था और सर्वप्रथम इन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय में मनोविज्ञान की दर्शन शास्त्र के रूप में अध्ययन प्रारंभ किया। देखिए, कलकत्ता में, क्योंकि उस समय भारत में ब्रिटिश शासन था और मुख्यतः जो फोकस था वो बंगाल पर था, तो इसीलिए कलकत्ता विश्वविद्यालय में इसको प्रारंभ किया गया। सन 1916 में कलकत्ता विश्वविद्यालय में ही मनोविज्ञान का एक पृथक विभाग बनाया गया। मनोविज्ञान का एक पृथक विभाग बनाया गया, जिसके अध्यक्ष कौन थे? N.N. सेनगुप्ता। उसके बाद में हम बात करते हैं सन 1922 की। सन 1922 में मनोविज्ञान विभाग के अध्यक्ष बने थे प्रोफेसर गिरीन्द्र शेखर बोस। 1922 में इसी कलकत्ता विश्वविद्यालय के मनोविज्ञान विभाग के अध्यक्ष बने प्रोफेसर गिरीन्द्र शेखर बोस, और इन्हीं गिरीन्द्र शेखर बोस की अध्यक्षता में
1922 में एक साइको एनालिटिकल सोसाइटी की स्थापना हुई। जो मनोविज्ञान को भारत में मनोविज्ञान के विकास को बढ़ावा दे रही थी, इसीलिए एक साइको एनालिटिकल सोसाइटी का गठन किया गया। उसके बाद की बात करें तो सन 1938 में भारत में अनुप्रयुक्त मनोविज्ञान का प्रारंभ हुआ। और इसी के साथ साथ ही मैसूर व पटना विश्वविद्यालय में मनोविज्ञान विभाग बनाया गया, मनोविज्ञान विषय प्रारंभ किया गया। मुख्य केंद्र अभी तक कलकत्ता विश्वविद्यालय ही रहा। 1938 में भारत में अनुप्रयुक्त मनोविज्ञान का प्रारंभ, मैसूर और पटना विश्वविद्यालय में भी मनोविज्ञान विषय का अध्ययन प्रारंभ किया गया। उसके बाद में हम बात करते हैं सन 1960 की। भारत में आज़ादी के बाद मनोविज्ञान पर कुछ मुख्य फोकस किया गया। 1960 में भारत के सभी विश्वविद्यालयों में मनोविज्ञान विषय का प्रारंभ हुआ, प्लस रक्षा व सेवा क्षेत्र में भी मनोविज्ञान विषय का प्रारंभ हुआ। रक्षा और सेवा के अंदर भी मनोविज्ञान विषय का प्रयोग किया जाने लगा। उसके बाद में हम बात करते हैं सन 1986 में दुर्गानंद सिन्हा की एक बुक प्रकाशित होती है। सन 1986 में दुर्गानंद सिन्हा की एक बुक आती है, साइकोलॉजी इन ए थर्ड वर्ल्ड कंट्री, द इंडियन एक्सपीरियंस। 1986 में दुर्गानंद सिन्हा की एक पुस्तक प्रकाशित हुई, साइकोलॉजी इन ए थर्ड वर्ल्ड कंट्री द इंडियन एक्सपीरियंस, जिसमें इन्होंने भारत में सामाजिक मनोविज्ञान के विकास पर जोर दिया और सामाजिक मनोविज्ञान के मुख्यतः 4 चरण बताए। उन्नीस 1960 से सभी विश्वविद्यालयों में शुरू, रक्षा और सेवा क्षेत्र में मनोविज्ञान का प्रयोग। 1986 में दुर्गानंद सिन्हा की यह बुक आती है और भारत में सामाजिक मनोविज्ञान के बारे में इन्होंने बताया और इसके 4 चरण बताए। ये थे दोस्तों मनोविज्ञान के मुख्य लक्ष्य और भारत में मनोविज्ञान का विकास। धन्यवाद।